दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक ऐसी लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया जो आपको फॉरएवर यंग एंड एक्टिव रख सकता है। लेकिन चैलेंज ये है कि हम अपने ऑलरेडी बिजी शेड्यूल में जो हम शहर की लाइफ होती है, जो हसल है हमारे यहाँ पर, उसमें इसको कैसे अप्लाई करें। डिफिकल्ट लगता है ना। हम सबको लाइफ परफेक्ट चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी रूटीन हो, हम हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल बने। हर कोई ढूंढ रहे हैं क्विक हैक्स, मैजिकल सॉल्यूशंस, ये या किसी एक मोटिवेशन पुश का इंतजार हम सबको होता है। बट दोस्तों, मोटिवेशन एक स्पार्क होता है। नॉलेज हमें डायरेक्शन दे सकती है, पर चलना तो हमें खुद को ही पड़ेगा। और वो राह पे हम चलते रहें, उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है डिसिप्लिन। और मैं आज जो 60 साल का हो गया हूँ और अपने आप को फिट और मेंटली स्ट्रांग मानता हूँ, वो उसका एक बड़ा रीज़न है मेरा डिसिप्लिन और ना कि मेरा कोई मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, डिसिप्लिन मेन चीज़ होती है। मेरा मानना यह है कि डिसिप्लिन जो होता है ना, वो बिगेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारे जो शहरों की लाइफ होती है ना, उसमें हर चीज बड़ी फास्ट होती है। डेडलाइंस, डिस्ट्रैक्शंस, डोपामीन, और इन सब के बीच में सेल्फ केयर एक लग्जरी बन के रह जाती है। लोग रूटीन तो प्लान करते हैं कि जिम ज्वाइन करना है, कि भाई डाइट स्टार्ट करेंगे, पर फिर कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई ऑफिस का प्रेशर आ जाता है, घर का स्ट्रेस आ जाता है, हेल्थ इश्यू हो जाती है, ट्रैवल करना पड़ता है, और कुछ ना कुछ तो अड़ंगा आ ही जाता है, और आपका जो रूटीन होता है वो हमेशा बैक सीट ले लेता है। क्योंकि हम जो है ना, वो डिसिप्लिन पे ज़्यादा काम नहीं करते, हम मोटिवेशन से काम करते हैं। और मोटिवेशन सर इज़ अ इमोशनल थिंग। कभी इधर कभी उधर, कभी आप डीमोटिवेटेड बहुत जल्दी हो जाते हो। तो मोटिवेशन नॉट अ वेरी गुड थिंग। डिसिप्लिन एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करने से आप बड़े स्ट्रांग बन जाते हैं। और ये मैं पर्सनली फील करता हूँ, कर चुका हूँ। यहाँ मैं अपने खुद के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैं हमेशा ऐसा नहीं था। इनफैक्ट मेरे लाइफ में भी एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर मैं इतना हेल्दी नहीं था, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत स्ट्रेसफुल रहता था। और सारा टाइम अपने काम पे ध्यान देना, पूरा क्या काम पे प्रायोरिटी इतना दे दिया कि भाई हेल्थ पूरी सफ़र करी थी, डाइट पे ध्यान नहीं दिया, सोना उठना ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था। काम प्रायोरिटी थी मेरी, और उसी पे मैं हमेशा लगे रहता था। मैं सिर्फ अपनी एज से बड़ा नहीं दिखता था, पर मेरे को बुरा फील भी करता था। तब मेरे को हेल्थ इश्यूज होने लगे, स्ट्रेसफुल रहने लगा, और स्ट्रेस में मैं गलत डिसीजन भी लेने लगा, अपना खुद का लाइफ का कंट्रोल खोने लगा था। मुझे पूरा नॉलेज था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, पर वो नॉलेज था, उसको प्रैक्टिकल यूज पे नहीं कर पाता, बिकॉज अब मेरी प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा अलग थी उस टाइम पर। नॉलेज है, बट प्रायोरिटीज अलग थी, इसलिए उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर ये जो लाइफ के जो डिमांड्स थी, खाने पे ध्यान नहीं, सोने जागने पे ध्यान नहीं, तो एक दिन ऐसा आया कि भाई मेरा का मेजर बैक इश्यू हो गया। मेरा जो बैक इतना जैम हो गया था कि आई रिमेंबर एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल में गया था। और हमेशा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ माई लाइफ में, जो काफ़ी सारे महीने तक ना, मैं बेड पर होता था। यानी कि इतना बुरा होता था मेरा बैक के यूरिनेशन के लिए भी है ना, बेड पे ही होता था हमें से। लाइक बेड पे ही मेरे को कर दिया जाता, क्या करना रहता था। मैं उठ के बाथरूम भी नहीं पर चल पाता था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। और जब मैं दर्द में उधर पड़ा होता था ना, तो उस टाइम कुछ से गोल वोल दिखते नहीं थे, पैसे वैसे दिखते नहीं थे। उस वक्त ये लगता था कि भाई कैसे भी करके ठीक हो जाऊं। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अ हेल्दी मैन हैज 1000 विशेस एंड अ सिक मैन ओनली हैज वन। तो यानी कि इसका मतलब ये था कि भाई जब आप हेल्दी होते हो, आपका तंदुरुस्त होते हो ना, तो आपको बहुत चीज़, आपकी इच्छाएं बहुत सारी होती है। आपको प्यारा चाहिए, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। बट जैसे आप बीमार पड़ते हो, बिस्तर पे होते हो ना, आपकी सिर्फ एक ही इच्छा होता है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब तक बॉडी और माइंड साथ है, तब तक लाइफ के गोल्स अचीवमेंट करना पॉसिबल है। पर आपकी हेल्थ ही चलेगी
तो आपकी चाह सिर्फ उस हेल्थ को वापस लाने की ही रह जाती है। तो हेल्थ फर्स्ट हमेशा के लिए। तो मेरी जो इंजरी थी उससे मेरे बहुत फायदा मिला मेरे डिसिप्लिन और मेरे हैबिट्स की वजह से। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है ना उसके लिए मुझे ओकिनावा बहुत जाना पड़ता है जापान में। अभी ओकिनावा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे सेंटेनेरियंस हैं। ये सेंटेनेरियंस कौन होते हैं? जो 100 साल से ऊपर हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 साल के ऊपर की जो लाइफ के जो लोग हैं वो वहाँ रहते हैं। तो जब मैं पिछली बार उधर गया था तो आई रिमेंबर एक 86 ईयर ओल्ड लेडी, एक औरत महिला जो 86 ईयर ओल्ड की थी, वो मेरी टैक्सी चला रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर थी वो, यानी कि तो 86 ईयर की एज पे भी वो टैक्सी चला, बड़े एक्टिव है। और ये जो उनकी लंबी और हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, उसका सीक्रेट क्या है? उनका डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं ये जापानीज, और खासकर ओकिनावा में। उनका जो खाना होता है ना वो बड़ा सिंपल होता है। उनके मूवमेंट्स यानी कि वॉकिंग बहुत करते हैं, नेचर के साथ रहते हैं और लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। कम्युनिटी बॉन्डिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना ये इंपॉर्टेंट होती है आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। वैसे तो जापान अपने डिसिप्लिन के बारे में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बट ओकिनावा के जो लोग हैं ना उन्हें एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया कि अगर डिसिप्लिन सिंपल लाइफ जियोगे तो आप स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लंबे उम्र तक रह सकते हो। और मुझे लगा अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने क्या किया कि मैं एक हेल्दी रूटीन बनाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू कर दिया मैंने कि भाई कैसे कैसे करूं, क्या करूं। उस दौरान मैंने एक रिसर्च पढ़ी जहां पर मैंने देखा कि भाई 21 दिन में कोई भी हैबिट डेवलप की जा सकती है। यानी कि आपको कुछ भी करना है लाइफ में, 21 दिन उसको डेडिकेट कीजिए, आप अपनी हैबिट चेंज कर सकते हो, राइट। मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इस बात को ट्राई किया जाए, अगर लिखा है लोग ने तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए नॉन नेगोशिएबल रूल्स बनाए। तो छोटी छोटी चीजें जो मैं 21 दिन तक बिना रुके फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहला था जल्दी सोना। तो मैंने शुरू किया जल्दी सोना, जल्दी उठना। देखो डिसिप्लिन एक तो आपने 21 दिन कर भी ली, पर उसके बाद भी आपको मन करता है यार थोड़ा इजी हो जाए। लाइक आज मेरे को कितना टाइम हो गया ये रूटीन फॉलो करते कि मैं जल्दी सोता हूँ जल्दी उठता हूँ, बट कभी कभी कोई पार्टी हो जाती है तो दोस्त की पार्टी में जाना पड़ा, कोई शादी में जाना पड़ा तो लेट हो गया। बट फिर भी मैं 5 बजे उठता हूँ। जब 5 बजे उठता हूँ ना तो मन करता है यार कल पार्टी हुई थी तो 1-2 घंटा तो एक्स्ट्रा आज सो ही सकता हूँ। बट उस वक्त अपने आप को उठाना वही डिसिप्लिन है। आपके अंदर का माइंड आपको बोल रहा होगा कि भाई आराम कर ले आज की तारीख में, आज छोड़ दे, कल से शुरू करेंगे। नहीं, वही आपको चैलेंज करना है। आपको अपना कंट्रोल खुद लेना वही डिसिप्लिन है कि आपको पता है जरूरी तो आज से ही करना है। मैंने आज प्लान तो आज से ही होगा, कल के लिए नहीं है ये। उठने के बाद फिर वॉक पे जाना, जिम जाना, जो भी आपको करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, आपको जो भी वर्कआउट करना है, उसके लिए बाहर निकालना भी टास्क होता है। ठंड बहुत है, थोड़ा सा आराम कर लें, आज कल से शुरू कर लेंगे, नहीं, उसी को रोकना है। आपको निकलना ही पड़ेगा। क्लीन फूड खाना, सही खाना खाना। सामने किसने रसगुल्ला दे दिया या आइसक्रीम दे दी, अभी आपका मन तो कर रहा है कि भाई खा लूं, बट वही आपका चैलेंज है, नहीं खाना। उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं, नहीं खाना। बिकॉज चीज वो करना जो आपको करना चाहिए, ना कि जो अच्छा लग रहा है। अब भैया उसको अपने आप को 21 दिन तो रोक लिया, बट 21 दिन के बाद क्या? अभी शुरुआत तो ये बहुत मुश्किल थी, लेकिन 21 दिन के बाद ये रूटीन से थोड़ी सी सेट हो गई, थोड़ा आदत सी पड़ गई है। फिर मुझे समझ में आया कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते इसीलिए उनकी एनर्जी लो होती है, और जिन्होंने शुरुआत करके बार बार रूटीन सेट कर दी, उनके अंदर से ऑटोमेटिकली एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेंज बट ट्रू, आपकी बॉडी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकती है, सिर्फ शुरुआत करनी चाहिए, राइट। आपको वहां पर होना चाहिए, आपको अपने आप को उठाकर जिम पहुंचाना चाहिए, बस यही करना है आपको। उसके बाद बॉडी टेक्स ओवर, बट ले जाना वहां तक, उठना नहीं बेड से बाहर, वो आपको करना होगा। रोज किसी ना किसी फॉर्म में मूवमेंट जरूर लाइए, वॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, जिम कीजिए, कुछ भी, पर बॉडी को स्टैग्नेंट ना होने दो। जब से मैं बीमार हुआ उसके बाद मैंने एक बात सी ठान ली कि भाई कुछ भी हो जाए, 8 बजे के बाद मैं किसी का काम का फ़ोन नहीं उठाने वाला हूँ। मैं फैमिली को टाइम दूंगा और अपने आप को टाइम दूंगा।
जो मुझे डिनर खाना है वो 2-3 घंटे पहले ही खा लूँगा। एक्चुअली मैं अपना रूटीन बात करूँ तो मेरा डिनर 5:30 बजे हो जाता है। तो 5:30 बजे खाना खा लेता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाता हूँ। सोता जल्दी हूँ मैं, 10:30 मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाता हूँ। 5 AM को मैं उठ जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक, वॉक के बाद मैं अपने जिम भी जाता हूँ और जंक फूड तो बाय-बाय। बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपका बिल्कुल नहीं खाना, बिकॉज़ थोड़ा बहुत शौक भी पूरा करना होता है। बट नॉर्मली जैसे नॉर्मल लाइफ में तो अवॉइड करता हूँ, बट कोई फ्रेंड के पास क्या गया, कोई पार्टी में गए तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जंक खा लिया, कभी-कभी पानी पूरी खा लिया, कभी छोले-भटूरे खा लिया, कभी-कभी, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड ऑफ कोर्स ये सब करता हूँ व्हेन आई हैव गॉट नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माय वॉक एंड माय जिम। साथ ही मैं बहुत सारा एल्कलाइन पानी पीता हूँ। पानी जितना पानी पियोगे उतना बढ़िया है, बिकॉज़ ये आपको हाइड्रेट रखेगा। और साथ ही मैं जैसे मैं बताया पहले भी कि मैं स्टीम बाथ और आइस बाथ वो ज़रूर लेता हूँ। दोस्तों, ये जो आपका हेल्थ केयर रूटीन होता है ना, ये आपको सिर्फ हेल्थ को ठीक नहीं करती बट आपको प्रिवेंट भी करती है। तो अगर आप अपना रूटीन सही रखोगे, खान-पान सही रखोगे, आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखोगे, तो आपके कितने सारी बीमारी को आप पहले से ही ओवर निकाल दोगे, आपको भगा दोगे, राइट? तो हेल्थ केयर आपको प्रिवेंट भी करता है आपके बीमारियों से। जैसे आप अपने जवान को देखो, फौजी को देखो, वो अपनी बंदूक को हमेशा मेंटेन करके रखता है। जो म्यूजिशियन है वो अपने वायलिन को, अपने गिटार को हमेशा डेली ट्यून करेगा, सफाई रखेगा। उसी तरह आपको अपनी बॉडी को भी फाइन ट्यून रखना चाहिए। डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ लव है। तो मेरा जो डिसिप्लिन है वो मेरा खुद का अपने प्रति प्यार है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, बट सच बात ये है कि डिसिप्लिन जो होती है ना, वो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव होता है। तो एक बार आपकी हैबिट बन गई है कि वो हर चीज़ आपकी आदत में आ गई, तो लाइफ बन जाती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप वीकेंड्स पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स नहीं कर सकते या मजा नहीं कर सकते। आप कीजिए। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं बहुत पार्टी करता हूँ और नाचा कूदता हूँ और थोड़ा बहुत जंक भी खा लेता हूँ, तो थोड़ी बहुत शौक भी पूरा करना चाहिए। दैट इज़ लाइफ। तो मज़े बिल्कुल कम नहीं होते, बट जैसे मंडे आता है वापस वो डिसिप्लिन लाइफ शुरू हो जाती है, वो डेली रूटीन शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरा डिसिप्लिन हर मंडे मॉर्निंग मुझे फिर से फ्रेश और एनर्जी से भर देता है। और आज से शुरू करो अपने फ्यूचर का सेल्फ केयर। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ आपकी तरह। मेरे भी बड़े हेल्थ इश्यूज थे, बट मैंने एक दिन एक डिसीजन लिया कि भैया मैं आज से डिसिप्लिन में रहूँगा, और उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक ऐसी लाइफस्टाइल जो ज़्यादा एनर्जी, क्लैरिटी और पीस के साथ काम करो, तो मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो। आपको चाहिए डिसिप्लिन। बस इतना याद रखो कि डिसिप्लिन इज़ नॉट रेस्ट्रिक्शन, इट्स फ्रीडम। डिसिप्लिन इज़ नॉट प्रेशर, इट्स पीस। डिसिप्लिन इज़ नॉट हार्ड, इट्स स्मार्ट। अपना ख्याल रखना शुरू करो, क्योंकि आप जब तक ठीक हो तब तक ही आप कुछ पॉसिबल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, एंड कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको इन हेल्थ टिप्स में से कौन सा बेस्ट पसंद आया और आप अपने हेल्थ के लिए आप क्या करने वाले हो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन मुस्कुराते रहिए।